चकवाल से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर वादिये सैदन शराजी के मज़ाफ़ात में हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम कटास राज वाक़या है। हिंदू अकायद के मुताबिक कटास राज तालाब देवता के आंसुओं से बना था और ये शिव देवता की इबादत के लिए मखसूस था। इस मशहूर चश्मे के गिर्द हिंदू इज़्म के लोगों ने मंदिर और किले तामीर कर रखे थे और यहाँ पर हिंदू अकायद के लोग औलाद हासिल करने के लिए आते और स्नान करके शिव मंदिर में पूजा पाठ करते थे। This salt region, which is located between the Chakwal district and the Jhelum district, this region has experienced the rule of almost all the Khalarjis of different religions. Not only this, rather, it remained the center of attention for almost all of the time. So that for that reason, as for this salt range, which is located on the motorway on the M1, it is really a region which is so important, not only for the people of this region, maybe for the whole of the area, maybe for the areas of so many regional countries as well. इससे कबल बादस मसीह के ज़माने में यानी सन 123 से लेके 149 तक यहाँ पर कशान ख़ानदान के मशहूर बादशाह कनशक की हुक्मरानी का पता चलता है। ये बुद्ध मत के पैरोकार थे और इनके अहद में तामीर किए गए बुद्धों के स्तूप के और कुएं कटास के मकाम पर मौजूद हैं, जिनकी निशानियां आज भी यहाँ पाई जाती हैं। चंदर गपत और इसका बेटा बंदूसा और इसका पोता अशोक यहाँ पर हुक्मरान भी रहे हैं। इससे कबल आर्य मजहब के आसार भी मिलते हैं और इनकी किताब ऋग वेद के कुछ हिस्से भी गालिबन यहाँ पर लिखे गए थे। फिर 2500 साल कबल महाभारत के अहम किरदार पांडवों की कटास आमद हुई और 12 साल कबल वन बांस काटने का जिक्र भी हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में मौजूद है। 11वीं सदी ईस्वी में चकवाल के इन इलाकों में सुल्तान महमूद गजनवी की आमद हुई तो इन इलाकों में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। इस तमाम अरसा में चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी राजधानियां कायम थी, जिन पर जागीरदार तरज के राजे हुकूमत करते थे, जबकि अबू रेहान अल बैरूनी ने अपनी शोहर आफाक किताब की तनसीफ किताब अल हिंद भी यहाँ ही मुकम्मल की थी। का मक्का मदीना है, तो यहाँ पे जो वहाँ का जो मीडिया है वो जो वाविला कर रहा है, यहाँ पे जो आपने देखा है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं एक रिलीजियस मिशन पर आया हूँ। मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ, लोग मुझे कहते हैं, मीडिया वाले भी बोलते हैं, प्रेस वाले भी और प्रिंट में भी, आते हुए काफ़ी मुझे घेरा अमृतसर वाघा बॉर्डर पर, और फिर यहाँ इस पाक धरती पे जब आया तो यहाँ भी कम से कम 150 लोग वहाँ मौजूद थे। देखिए, हमारा जो मिशन है, हमारा यात्रा है मजहबी। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी वहाँ पार्टी हो, उसकी हम दिमाग में रखते नहीं हैं। बहुत कुछ हमें बताया गया, बहुत कुछ कहा गया, थ्रेटन किया गया, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है। क्योंकि मैंने लगभग 1982 से ये यात्रा जब आरंभ हुई थी, शुरुआत में सिर्फ 20 रुकनी यहाँ पर वो लोग आए थे, तो उस वक्त से लेकर कोई 15 के बार मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नॉमिनेट करके एज ए लीडर, जत्था लीडर आता रहा हूँ गाए बगाए। तो मैंने देखा है कि अवाम जो है पाकिस्तान में कह लीजिए या भारत में कह लीजिए, आपस में उनका बहुत प्यार है, घनिष्ठ प्यार है,
और ना कोई वहाँ बदनामी मुझे देखने को मिली, ना यहाँ वो मिली कभी। तो मैंने आजमाया, मैं मार्शल लॉ के दिनों में भी यहाँ आता रहा हूँ। कई ऐसे ज़बरदस्त जो कहते हैं कि हालात होते रहे, क्राइसिस के कह लीजिए, मुझे तो उस खुदावंद करीम ने, प्रभु ने, भगवान से मेरा धार्मिक परिवर्तन है, धार्मिक मेरा मिशन है। और उस रूप को मैं ये यात्री भी लेकर आया और उनको मैंने ये तसल्ली दिलाई थी कि हम कोई पॉलिटिकल किसी ऐसे टूर पर नहीं जा रहे, हम तो एक मिशन ले जा रहे हैं। उसकी खुदा भी, प्रभु भी उसमें